बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला काउंसिल की जानिब से 10 अरब 84 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया गया है। तामीर और तरक्की के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट मंजूर होने से देही इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मसाइल हल हो सकेंगे। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद जिला काउंसिल की जानिब से 10 अरब 84 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया गया है। तामीर और तरक्की के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट मंजूर होने से दही इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मसाइल हल हो सकेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जब बात करें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से तो 10 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया गया। बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से आज 1 अगस्त को माली साल के दूसरे महीने के आगाज़ में ही अपना बजट अप्रूव कर लिए गया और देही इलाकों में अब डेवलपमेंट स्कीमों पर काम शुरू हो जाएगा। देही इलाकों में जितनी भी सड़कों की टूट फूट तामीर और मुरम्मत के काम है उनके लिए पैसे रखे गए हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए भी 1 अरब रुपया रखा गया। इसी तरह से यहाँ पर जो सालाना तरक्याती मनसूबे है उसके लिए भी फंड्स रखे गए। 6 अरब से ज़ायद रकम गैर तरक्याती स्कीमों के लिए रखी गई है, जबकि बाकी रकम से तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू होगा, जिसमें जितनी भी सड़कों की तामीर और मुरम्मत, पैच वर्क, डेवलपमेंट का काम होगा वो किया जाएगा। सालाना तरक्याती मनसूबे में भी पैसे शामिल किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो मुलाजमिन की तनख्वाहें, पेंशन समेत दीगर जितने भी के लिए 6 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी गई है। यूँ 10 अरब से ज़ायद का बजट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसकी जानिब से मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर, उनकी जानिब से इस बजट की मंजूरी दे दी गई है और यूँ अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से देही इलाकों में जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं उनकी मंजूरी भी दी जा सकेगी। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमा हाईवे से सीप रोड स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद का महकमा हाईवे हुकाम को मरासला इरसाल रवा साल की सीप स्कीमों के PC1 गुज़िश्ता माली साल की रोड सेक्टर स्कीमों की तफसीलात तलब की गई हैं। स्कीमों को मुकम्मल करके तकमील शुदा सर्टिफिकेट देने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इमरान असलम अपडेट करेंगे। जी इमरान। डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस फैसलाबाद की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद से साल 2025 और 26 की ADB स्कीमों के साथ साथ वफाकी हुकूमत के मनसूबा सैब की स्कीमों की तफसीलात तलब की गई हैं, जिसमें तमाम तर जो सैब की स्कीमें हैं माली साल 2025 और 26 की, उनके PC1 के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम तर सैब 4 की जो स्कीमें हैं उनके PC1 डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस को अर्साल किए जाएँ। इसके साथ साथ जितनी भी सैब की स्कीमें गुज़श्ता माली साल की अधूरी हैं उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी भिजवाए जाएँ। TS वाउचर, टेंडर, इसके साथ साथ रफ कास्ट एस्टिमेट, दीगर जितनी भी तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। इसी ज़मन में डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है और तमाम तर जो तफसीलात हैं जो तलब की गई हैं उसमें तमाम जो वर्किंग पेपर है वो एक्सियन और SC जो है देने के पाबंद होंगे। ठीक है, इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स मेले के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। चैंपियनशिप में चिन्यूर, टोबा, झंग और फैसलाबाद जिले की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जारी है और चारों अजला की टीमें जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि कितने वो इसके हवाले से एक्साइटेड दिखाई देते हैं। आप बताइए कि कहाँ से आए हैं और किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा रहा है आपका ये सफ़र? जी हम पहले सबसे अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं गोजरा से। हमारा मैच था चिन्योट के साथ, काफ़ी अच्छा मैच हुआ, खेलने का वो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हमने एंड पे आके गेम को विन किया। पहले तकरीबन बराबर जा रहे थे, फिर उसके बाद एंड पे हमारे एक प्लेयर वो अभी रेस्ट में। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या समझते हैं इस तरह के मजीद मैचेस होने चाहिए? हाँ जी, इस तरह के मजीद मैचेज होने चाहिए। बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा मैच हुआ चिन्योट के साथ। इस तरह के मजीद मैचेज होने चाहिए। अच्छा, 4 इस अजलात है, आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है और आइंदा के क्या अज़ाइम हैं? आइंदा से हम अच्छा खेलेंगे। इस फर्स्ट मैच था, हमने पहला मैच विन कर लिया, आगे भी अच्छा खेलेंगे। पहला मैच विन किया और आइंदा भी विन की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये मैच जीते। चारों अजला की टीम है जिसमें टोबा, चिन्यूट, झंग और फैसलाबाद की टीमें शामिल है। इस इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान रेलवे रोड की जानिब से मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया। ताजरों की बड़ी तादाद ने मैंगो पार्टी में शिरकत की है। सदर अंजुमन ताजरान असलम भल्ली और
परवेज इकबाल कमोका की भी खसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर रांझा से। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान रेलवे रोड की जानब से आज मैंगो पार्टी का खसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया, जिसमें ताजरान की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई है, जिसमें खसूसी तौर पर सदर अंजुमन ताजरान बली ग्रुप असलम बली भी शरीक हुए हैं। असलम बली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है कि बिज़नेस के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये अंजुमन ताजरान रेलवे रोड जो है ना जी, इनका ये खासा है और ये इन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ ये हर साल में 2-3 मरतबा ज़रूर करते रहते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इंतहाई अच्छा अमल है और इस तरह दोस्तों के साथ मिल बैठना, इसका भी एक मौका मिलता है और फिर मीठे मीठे आम खाने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी सूरतें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को छोड़ के इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से परवेज़ इकबाल का मौका भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या किस तरह जो है इसको एंजॉय कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसके बाद हमारे इंतहाई प्यारे ताजर लीडर आफ्ताब भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड, आज इन्होंने इतनी खूबसूरत फार्म हाउस पे हमारे शहर की जो नामवर ताजर शख्सियात हैं और हमायदीन शहर, उनके एजाज़ में एक बड़ी खूबसूरत जो है वो पूल पार्टी का, मैंगो पार्टी का एहतमाम किया है, जिस पे मेरे समेत अलहाज अवामी लीडर शहबाज गुल भट्ट साहब, हाजी नईम साहब, कादरी साहब, मिर्ज़ा साहब और दीगर तमाम दोस्त अहबाब और शहर की भरपूर जो ताजर लीडरशिप है यहाँ पे आई है। तो हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। भट्ट साहब हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत पार्टी का एहतमाम किया है। मैं अपनी तरफ से और तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से भट्ट साहब आपका और आपकी पूरी टीम का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा की तरह इस बार भी और आइंदा भी हर साल ये 2-3 दफ़ा तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, जिसका सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ आफ्ताब भट्ट साहब के सर जाता है। तो मैं भट्ट साहब फिर आपका और आपकी पूरी टीम का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत। जी बिल्कुल, इस पूल पार्टी और मैंगो पार्टी में शहर भर की मरूफ समाजी सियासी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात और इनके लीडरान ने जो है वो भरपूर शिरकत की और इंजॉय जो है वो किया जा रहा है। जी, उमर रांझा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि लानिया से सीनियर लीगी रहनुमा सैयद फर्रुख रजा की हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़िले सदर MSF सैयद फर्रुख रजा भी मुलाकात में शरीक थे। बाकी दिलचस्पी के सियासी और अवामी उमूर पर बातचीत की गई है। हल्के की सियासी सूरत हाल पर खसूसी तबादला ख्याल भी किया गया है। अपडेट करें आपको कि लानिया से सीनियर लीगी रहनुमा सैयद फर्रुख रजा की हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़िले सदर MSF सैयद फर्रुख रजा भी मुलाकात में शरीक थे। बाहमी दिलचस्पी के सियासी और अवामी उमूर पर बातचीत की गई है। हल्के की सियासी सूरत हाल पर खसूसी तबादला ख्याल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम शुरू हुए 15 माह मुकम्मल हो गए हैं। अस्पतालों तक ना पहुंचने वाले 2,50,000 के करीब मरीजों को घर घर जाकर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। महकमा सेहत ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा है। बिलाशुबा तमाम तर मुलाजमीन दिन रात काम कर रहे हैं, टीमें घर घर जाकर लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। इस हवाले से 15 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट महकमा सेहत ने जारी भी की है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि 15 माह में हमने कितने लोगों को फैसिलिटेट किया और टीमें जब जाती हैं घरों तो किस तरह हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर मई में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम शुरू किया था और अब तक 15 महीनों में हम लोग तकरीबन 2.5 लाख पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं, जिनमें जनरल OPD के पेशेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, बच्चों की न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार तो नहीं हो रहे। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनका EPI यानी कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके इंजेक्शन्स भी इन्हीं क्लिनिक्स पे लगाए जाते हैं। तो ये जो क्लिनिक ऑन व्हील की टीम्स हैं ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उनके घरों के नज़दीक जाके उनके डोर स्टेप पे उनको ट्रीटमेंट देती हैं ताकि उनको दूर दराज किसी और हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, ना ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे उनको कोई फ़ीस पे करनी पड़े।
یہ جو چیک اپس ہوتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری فری آف کاسٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں کہ یہ تمام دوائیاں جو ہیں یہ ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو فری آف کاسٹ ملیں. ٹوٹل کتنی گاڑیاں ہیں اور ان گاڑیوں میں کس قسم کی فیسلٹی فراہم کی گئی ہے؟ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 16 وہیکلز ہیں جو کہ کلینک آن ویل کا کام سر انجام دے رہی ہیں. ان میں سے جو 4 وہیکلز ہیں وہ صرف الٹرا ساؤنڈ کے لیے ہیں، ان پہ الٹرا ساؤنڈ فکس ہے اور وہ مختلف ٹیموں کے ساتھ باری باری جا کے الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہیں. جیسے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ ان کے ڈور سٹیپ پہ ہو جاتا ہے ان 4 گاڑیوں سے. اور جو باقی ہماری 12 گاڑیاں ہیں وہ ہماری پیسنجر وہیکلز ہیں جو کہ ٹیمز کو لے کے جاتی ہیں، میڈیسن لے کے جاتی ہیں اور پھر واپس لے کے آتی ہیں. ان 16 گاڑیوں میں کام کرنے والے ملازمین نے دن رات کام کیا اور تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو گھر گھر جا کر ان کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی، ان کو چیک اپ بھی کیا گیا اور عزم کا اظہار کیا گیا کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی کام کیا جائے گا. مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے. 5 اگست سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. بارشوں کے باعث 5 اگست سے دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم پنجاب کا صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کیا گیا ہے. فیصل آباد ڈویژن میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے. 5 اگست سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مانسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. بارشوں کے باعث 5 اگست سے دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم پنجاب کا صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کیا گیا ہے. فیصل آباد ڈویژن میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک بار پھر سے بلند ہونے لگی ہے. چنیوٹ کے مقام سے 1 لاکھ سے زائد کیوسک کا پانی کا ریلا جھنگ کی طرف رواں دواں ہے. نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دریائے چناب میں ایک بار پھر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا. چنیوٹ کے مقام سے 1 لاکھ سے زائد کیوسک پانی کا ریلا جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. دریائے چناب کے کنارے آباد نشیبی علاقوں میں خطرے کی گھنٹی بج چکی. مقامی آبادی کو سیلاب کے ممکنہ خدشات سے لاحق جبکہ نقل مکانی کی تیاری بھی شروع کر دی گئی. ہر سال اس سے ادھر پریشانی بنتی ہے یہ فلڈ کی، اور اس کا چونڈ پول سے لے کر 18 داری تک ایک بند دریا کے کنارے پہ ایک بند بننا چاہیے. اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں. آگے گندا پانی کی نہر ہے، وہ پانی آگے کراس نہیں ہونے دیتی، اس لیے سارا پانی ادھر اکٹھا ہو جاتا ہے اور جو سارا فصلیں ہیں ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے. ضلعی انتظامیہ نے الرٹ تو جاری کیا ہے لیکن عملی طور پر متاثرہ علاقوں میں موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے. ادھر ریسکیو اور ضلعی ادارے ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن اصل امتحان پانی کی آمد کے بعد شروع ہوگا. جانوروں کو چارہ نہیں ملتا، آنے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. یہاں پر ہر آدمی پریشان ہے. یہاں پر تو جب بھی پانی آتا ہے ہر سال یہی پوزیشن ہوتی ہے. یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں ہوتے یہاں پر. تو جیسا ہونا چاہیے، ہر سال کا یہ فلڈ ایریا بن گیا ہے تو اس کا کوئی بندوبست کیا جائے. آگے پھانٹ ہے، دریا ہے، اس کے اگر بند لگا دیا جائے تو یہ ایریا بچ سکتا ہے. دریائے چناب میں طغیانی سے ایک جانب رہائشی پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہیں بچے سیلابی پانی میں اچھل کود کرتے دکھائی دیے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسن میں ریلوے اسٹیشن پر صاف پانی نایاب ہو گیا ہے. مسافر خوار ہونے لگے ہیں. مزید تفصیلات مبشر حسن نقوی کی رپورٹ میں دیکھیے. ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے کی عدم توجہی کے باعث شہریوں نے مخیر حضرات سے امیدیں لگا لی. ریلوے اسٹیشن پر لگے فلٹریشن پلانٹ کی حالت ناقص ہو گئی. فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب ہو گئیں. ریلوے اسٹیشن پر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے. مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے حکام کی جانب سے پینے کے پانی کے لیے اسٹیشن پر کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ بہت ہی سنگین ہے، تو گزارش میری یہ ہے کہ کائنڈلی اس مسئلے کو حل کرایا جائے. جیسے ایز سون ایز پاسبل یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہترین ہے ہمارے لیے.
मुसाफिरों का कहना था कि पीने के लिए रेलवे स्टेशन पर पानी ही मौजूद नहीं, महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर मुखय्यर हजरात की कावज से ही पानी का मसला हल हो सकता है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।